नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद पूरी बीएसपी में हड़कंप मच गया है। यहां तक कि जो बीएसपी के समर्थक हैं वो भी बीएसपी सुप्रीमो के फैसले के बाद चकित हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह फैसला क्यों लिया और किस लिए लिया। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दो बड़े पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी निष्कासित कर दिया है। पहले हैं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ। अशोक सिद्धार्थ और जो दूसरे नेता हैं बीएसपी के जिनको बाहर निकाला गया है उनका नाम है नितिन सिंह। अब ये दो नेता पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर किसी से नाराज होती है या उनको लगता है कि कोई पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है या कोई अनुशासनहीनता कर रहा है तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है। पहले भी कई बार ये चीजें देखी गई हैं। लेकिन डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। बीएसपी के राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण भारत समेत कई राज्यों की जिम्मेदारी भी उन पर रह चुकी है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर हैं वो। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को बाहर निकाला जाना बहुत बड़ा संकेत है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो जिक्र किया है डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को बाहर निकालते हुए, वो आरोप लगाया है उन्होंने गुटबाजी करने का। क्या ट्वीट है वो मैं आपको बताता हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा, बीएसपी की ओर से खासकर दक्षिणी राज्यों आदि के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पूर्व सांसद व श्री नितिन सिंह जिला मेरठ को चेतावनी के बावजूद भी गुटबाजी आदि की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी के हित में तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। अब ये जो फैसला है ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि आकाश आनंद जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं और जिन्हें बीएसपी सुप्रीमो मायावती का उत्तराधिकारी कहा जाता है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद आकाश आनंद को पार्टी का चेहरा माना जाता है। उनके ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जो खुद में बड़े नेता रहे हैं, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के पिताजी मान्यवर काशीराम के साथ काम किए हुए हैं, उन डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को बाहर निकाला जाना कई तरह के सवाल खड़े करता है। अब वहां कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फैसले की, कह रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती परिवारवाद से बहुत दूर है, यानी कि जब वो कार्रवाई करती हैं तो वो ये नहीं देखती हैं कि कोई उनके परिवार का सदस्य है या फिर आम कार्यकर्ता है, वो सबको बराबर की नज़र से देखती हैं और जब कार्रवाई करती हैं तो फिर वो गलती पे कार्रवाई करती हैं, चाहे उनके घर कई सदस्य क्यों ना हो। आकाश आनंद का उदाहरण सबको पता ही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया था, लेकिन पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया था। यहां पर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आरोप गुटबाजी का लगा है। अब गंभीरता इस बात की समझिए कि किसी भी पद से उनको नहीं हटाया गया बल्कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। वही गुटबाजी का, और गुटबाजी का ये जो मामला है ये कई बार उठ चुका है। कई बीएसपी कार्यकर्ता लगातार ये मांग करते हैं बीएसपी सुप्रीमो से कि फलाने जिले में गुटबाजी हो रही है, फलाने नेता जो है गुटबाजी कर रहे हैं। और क्या बीएसपी में गुटबाजी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो ट्वीट आया डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को बाहर निकालने वाला, उससे कुछ समय पहले ही, कुछ घंटे पहले ही डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने ट्वीट किया था रविदास जयंती को लेकर और सबको मंगल कामनाएं भेजी थी। उनके ट्वीट को रीट्वीट किया था बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने। अब क्या इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों को यह बात नहीं मालूम थी कि बहन जी ऐसा कोई निर्णय लेने वाली हैं, बहन जी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को बाहर का रास्ता दिखाने वाली हैं। बहरहाल एक और एंगल निकल के आ रहा है। एक एंगल ये निकल के आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले अपने जन्मदिन के मौके पर और उसके बाद ईशान आनंद जो कि आकाश आनंद के छोटे भाई हैं, उनको भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सबसे मिलवाया था, यानी कि उनकी भी पहचान कराई थी कि ये एक हमारे भतीजे हैं। और उसके बाद से लगातार कयास लगाए जाने लगे कि क्या ईशान आनंद की भी एंट्री राजनीति में होने वाली, क्योंकि जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के राइट साइड में आकाश आनंद बैठे थे तब वहां पर ईशान आनंद भी कॉपी और कलम लेके बैठे थे, यानी कि वो बीएसपी सुप्रीमो की बातें नोट कर रहे थे जैसे आकाश आनंद करते हैं। तो क्या इसको लेकर भी कोई गुटबाजी जैसी चीजें हैं?
अभी कुछ भी सामने नहीं आया है। बहरहाल जो आरोप लगा है वो अनुशासनहीनता और गुटबाजी का लगा है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बारे में एक चीज बहुत फेमस है कि उनको जो निर्णय लेना होता है वो बिना संकोच के वो निर्णय ले लेती हैं। किसी को निष्कासित करना होता है तो चाहे वो परिवार के बाहर का सदस्य हो या परिवार का सदस्य हो, वो तुरंत फैसला लेती हैं। बहरहाल कान खड़े हो गए बीएसपी में पदाधिकारियों के कि अगला नंबर किसका हो सकता है। अगला नंबर किसी का भी हो सकता है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार नहीं चलेगा। बहरहाल डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को लेकर, निकाले जाने को लेकर और पीछे क्या चीजें हैं, कौन से गुट काम कर रहे हैं, अशोक सिद्धार्थ के सामने कौन सा गुट काम कर रहा है, अशोक सिद्धार्थ किस गुट में है, उनके गुट में कौन कौन था, ये सब बातें भी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन गुटबाजी को लेकर अशोक सिद्धार्थ का विकेट गिर गया है, उनको बाहर निकाल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक बहुत बड़ा जो पॉइंट निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या ईशान आनंद की एंट्री बीएसपी में होगी, यानी कि राजनीतिक रूप से उनकी एंट्री होगी, और क्या ईशान आनंद की एंट्री को लेकर भी कोई असहज महसूस कर रहा है। तमाम तरह के सवाल हैं। बहरहाल बीएसपी सुप्रीमो का यह फैसला बेहद चौंकाने वाला है और इसने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।